हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम आ गया है, जो पुराने सीजनल प्लांट थे, फ्लावर प्लांट थे या कुछ भी और प्लांट थे, उनको बाहर निकालने का गमले से और उसको मिट्टी को रिचार्ज करने का। क्योंकि बार बार तो ऐसे मिट्टी नहीं खरीद सकते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि पैसों में मिट्टी मिलती है, जो पैसों में ख़रीद के लेके आते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी मिट्टी नहीं मिलती है। कोई कट्टा भर के तो कोई बोरी भर के, ऐसी जो गार्डनर है वो मिट्टी लेके आते हैं पैसों में। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पुरानी मिट्टी को फेंक देते हैं, बट उसको फेंकना नहीं है। आप फ्री में मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जो पुराने गमले होते हैं उनको हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं, उनकी मिट्टी कुछ बच जाती है। जो रिपोर्ट करते हैं उसकी फालतू की जो मिट्टी एक्स्ट्रा होती है वो हटाते हैं। तो बहुत लोग फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं है। और कुछ ऐसे हैं सीजनल प्लांट है, जो गमले खाली करने का टाइम आ गया है, तो उन्हीं मिट्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको मिट्टी को दोबारा से हमें प्लांट लगाने के लिए बनाना है, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे कुछ ये प्लांट है जो सीजनल थे, अब इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है, इनका टाइम आ गया है। अब इनको निकाल कर फेंकने का, जो कैलेंडुला है और भी बाकी है जो सर्दियों के फूल थे, उन्हीं को सबको गमले खाली करके मैं दोबारा से इनकी मिट्टी रिचार्ज करूँगी। तो वैसे तो हमारे यहाँ मिट्टी मिल जाती है, फ्री की मिट्टी रहती है। क्योंकि हम, पता ही है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो गांव में तो मिट्टी ऐसी होती है कि कहीं से कितनी भी मिट्टी ले आए, भले आप एक ट्रक भर के मिट्टी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री की मिट्टी है। बट कुछ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, जो मैंने सुना भी है, बहुत लोग पैसों की खरीदते हैं। कोई कट्टा भर के, कोई बोरी भर के लेके आता है, पैसों में ही लेके आता है। खाद तो मिट्टी की मिलती है। तो मैं पहले बता देती हूँ आपको, मैंने ये सूखी पत्ती डाली थी प्लांट लगाने से पहले। तो कई महीने हो चुके हैं, मतलब 3-4 महीने तो हो गए होंगे, तो बिल्कुल भी इसका डिकम्पोस्ट नहीं हुई है। और बहुत कुछ ऐसे प्लांट थे कि मेरे ख़राब हो चुके थे इसी पत्ती की वजह से। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी प्लांट लगाते हो तो नीचे सूखी पत्ती मत डालें। बहुत बार ये डिकम्पोस्ट नहीं होती है, और इनमें नीचे भभका बनने की वजह से एक गैस बन जाती है, नीचे बहुत गर्मी पैदा हो जाती है। तो उसी की वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं सोचती थी कि पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे प्लांट सारे ख़राब हो रहे हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि जब तुम ये सूखी पत्ती डालती हो, इसी की वजह से भभका बन के एक नीचे गर्मी पैदा होके जो हमारी रूट्स है जो प्लांट की, वो ख़राब हो जाती थी। तो मैंने तो फिर से डालना बंद कर दिया था। इस गमले में भी मैंने थोड़ी बहुत डाल दी थी, तो वो भी डिकम्पोस्ट नहीं हुई है। तो जब भी आप सूखी पत्तियों की खाद बनाना चाहें तो आप अलग से खाद बना सकते हैं, किसी ड्रम में भर के उसमें आप खाद बना सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि मिट्टी कैसे रिचार्ज करनी है। तो पहले तो सब जो मिट्टी हमने गमले से निकाली है, वो सबको, आपको जो इसमें रूट्स वगैरह होती है गमले जो प्लांट की, वो सबको निकाल लेनी है। क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। और ये बिल्कुल भी जो हम इसमें नीचे डालते हैं, मिट्टी में छोड़ देते हैं, तो वो हमारे प्लांट को नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि डिकम्पोस्ट नहीं होती है। तो पहले तो इसको, मिट्टी को साफ़ कर लेना है अच्छे से। जो भी इसमें रूट्स है और जो भी एक्स्ट्रा इसमें खरपतवार उग आती है, उन सबको आपको निकाल लेना है अच्छे से। और जो वैसे भी खरपतवार और कुछ ऐसा होता है तो वो दोबारा से उगने लगती है। अगर हम प्लांट लगाते हैं, अगर आप इसमें छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा से उगने लगती है। तो मैं ऐसे ऐसे करके सारी मिट्टी मैंने साफ़ कर दूँगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मैंने गमले जो खाली किए हैं, बहुत प्लांट की रूट्स है इसमें, बहुत सारी है। और जो रूट बॉन्ड भी हो चुके थे, वो भी जो इसमें रूट्स है वो भी सारी मिली हुई है। तो आपको सारी को ऐसे ही खाली कर लेना है, इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। वैसे तो मेरी भुरभुरी मिट्टी है पहले ही, क्योंकि मैं बहुत हल्की मिट्टी बनाती हूँ। हल्की मिट्टी बनाने से एक फ़ायदा तो ये होता है, तो इसमें पानी नहीं रुकता है, और फिर गमले में वजन भी नहीं होता है, उठाने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप चिकनी मिट्टी, अगर कुछ ऐसी खाली मिट्टी करते हैं तो पानी डालते हो गमले उठाने में, वो भी दिक्कत होने लगती है। तो मैंने सारी साफ़ कर ली है मिट्टी, सारी मैंने रूट्स निकाल दी है। थोड़ी बहुत बची होगी, तब इसको मैं अगर मिक्स करूँगी तो तब निकल आएगी सारी। देख रहे हैं आप, मैंने बहुत ही हल्की लाइट वेट मिट्टी बनाई थी, और अब भी मेरी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकता है।
जो हम मिट्टी बनाते हैं अगर उसमें अगर पानी रुक जाता है तो वो चिकनी मिट्टी हो जाती है, भुरभुरी नहीं रहती, तो उसमें प्लांट का ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं हमारे प्लांट। तो तब भी आप मिट्टी बनाएं तो भुरभुरी मिट्टी बनाएं ताकि उसमें पानी ना रुके और प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। और चिकनी मिट्टी में रूट्स भी नहीं फैलती है प्लांट की। तो जब भी आप बनाएं हल्की ही मिट्टी बनाएं, लाइट वेट मिट्टी बनाएं, क्योंकि उससे हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में अच्छा रहता है। तो अभी आपको इसको कैसे रिचार्ज करना है, तो मैं इसमें मिलाऊंगी गोबर की खाद जो बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुकी है। गोबर की खाद हमारे यहाँ घर की ही खाद रहती है, बहुत सारी ऐसी है कि कितनी भी खाद ले लो घर की ही खाद रहती है। गोबर की खाद मैं कभी घर पे नहीं बनाती, मैं अगर बना भी लेती हूँ तो मैं सूखी पत्तियों की खाद बनाती हूँ, और सब्जी छिलके वगैरह होते हैं उनकी खाद मैं बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई है। एक गमला था, जो गमले को ही भर के मैंने, काफ़ी सारी होगी, तो वो मैंने इसमें मिलाई है। और जो इसमें थोड़ी बहुत डली रहती है, जो थोड़े ढले होते हैं, उनको सबको फोड़ लेना है। जब आप इसको मिक्स करोगे तो वो तो अपने आप ही टूट जाते हैं और मुलायम भी होते हैं, ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है कि नहीं होंगे। तो इसमें मैंने गोबर की खाद मिला के सारे जो डले थे मैंने उनको सबको तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद ऐसा होता है कि एक तो मिट्टी में अच्छे से मिल जाते हैं। फिर मैं इसमें मिला रही हूँ सैंड, जो रेत होता है, मोटा रेत है, बारीक रेत नहीं है। अगर आप इसमें बारीक रेत मिलाते हैं, एक रेत बारीक भी आता है, तो वो हमारी मिट्टी को अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें पानी रुकने का बहुत डर रहता है। और जो ये मोटा रेत है तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो आप जब भी मिट्टी में रेत मिलाए तो मोटा रेत ही मिलाए, बारीक ना मिलाए, क्योंकि उसमें पानी रुकने से एक तो हमारे प्लांट को दिक्कत हो सकती है, उसकी रूट्स में जो पानी रुक जाता है, रूट्स गलने लगती है। तो जो ये मोटा रेत होता है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है, ऐसे ही साफ़ करके ऐसे निकल जाता है। तो मैंने इसमें रेत मिलाया है और इससे ही मेरी मिट्टी लाइट वेट होती है, इससे ही मैं बहुत हल्की मिट्टी बनाती हूँ। और मैंने मिलाया है इसमें कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा ही मिलाया मैंने पहले और काफ़ी सारा मिला रखा था। कोकोपीट मिलाने से अभी गर्मी आ रही है तो पानी की बहुत बार ऐसा होता है कि पानी नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से इसमें नमी बनी रहती है कोकोपीट से। तो अभी आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं इसमें। अगर कोकोपीट नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोकोपीट ज़रूरी भी नहीं है मिलाना, आप इसमें मोटी सैंड मिला के वो भी ठीक है। अगर आप इसमें कोई सब्जी वगैरह की छिलको वगैरह खाद मिलाई है, बनाई है, तो आप उसमें वो मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कोकोपीट अगर आपके पास है तो आप मिला लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि फिर मैंने मिलाई है। इसमें सूखी चाय की पत्ती, क्योंकि अभी मौसम इतना अच्छा है, अच्छे से चाय की पत्ती है जो हमारी सूख जाती है। बहुत सभी के लोग घरों में चाय बनती है तो पत्ती को बहुत लोग फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं है, आप उसको धूप में सुखा सकते हैं। सभी को पता है, वैसे तो आजकल गार्डनर को सभी को पता रहता है कि चाय की पत्ती बेस्ट होती है हमारे प्लांट के लिए। फिर मैंने इसमें मिलाई है DAP, क्योंकि मैं अपने प्लांट में सबसे ज़्यादा DAP और सरसों का ही प्रयोग करती हूँ। जो सरसों की खली होती है उसका मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और DAP का ही, और बाकी मैं कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। कभी कभी मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ अगर मुझे लगता है। तो DAP की वजह से ही मेरे प्लांट में कभी मिलीबग नहीं लगते हैं, कोई कीड़े नहीं लगते हैं। शुरू में एक बार दो बार लग जाते थे, बट अब नहीं लगते हैं। तो मैंने इसमें सारी चीज़ मिला के अब इसको मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे हाथ से मिक्स करना तो इसको बहुत मुश्किल हो जाता, तो मैं फावड़े से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिट्टी है, मैंने कम से कम 10-15 गमले मैंने खाली किए हैं, 10-15 जो प्लांट थे उनको मैंने निकाल दिया है। अब इसमें कम से कम मेरे 30-35 गमले तो मेरे इसमें मिट्टी में भर जाएंगे, इतनी सारी मिट्टी है। 2 कट्टे मैं इसमें भर के रख लूँगी, कुछ मेरे जो गमले खाली है उनको मैं फिल कर लूँगी, और जो मैं प्लांट है वो लगा दूँगी। अभी जो गर्मियों के प्लांट है, जो मैंने बहुत सारी कटिंग मैंने ऐसी लगाई है, तो मेरी मिट्टी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल एकदम भुरभुरी मिट्टी है, एकदम हल्की है। तो जब भी आप अगर अपने गमले खाली करते हैं तो उस मिट्टी को फेंकिएगा नहीं, इस तरीके से ही आप अपनी मिट्टी को दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा प्लांट लगाने के लिए। क्योंकि मिट्टी बहुत लोगों के यहाँ पैसों में मिलती है, तो पैसों में नहीं लेनी है, आप उसी मिट्टी को आप फिर से रिचार्ज कर सकते हैं।
उसी पुरानी मिट्टी को आप तैयार करके अपने पौधे लगा सकते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं। अभी नहीं मिलाया है मैंने हल्दी पाउडर, जब मैं प्लांट लगाऊंगी तो तब मैं थोड़ी थोड़ी हल्दी पाउडर इसमें डाल दूंगी। आप फंगस पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब आगे गर्मी है तो गर्मियों में फंगस लगना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होने वाली है। तो ये मैंने एक टोपी हारी बनाई है, जो पोनीटेल पाम की टोपी हारी बनाई है। तो आपको कैसी लग रही है, और वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी आपके लिए तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी अपनी दोबारा जो पुरानी मिट्टी है उसको रिचार्ज करके अपने प्लांट लगा सके। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मिट्टी बेकार हो गई उसको फेंक देते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।